ये चतुर्भुज दास, यानी ये बालक भगवान का दास है, भगवान के चरणों की सेवा करने आया है। उन्होंने कहा कि चतुर्भुज को दास आयो, सत्संग के हित श्री प्रभु जी ने पठायो, यानी ये साक्षात परमात्मा ने इस बालक को भेजा है और ये तो कन्या के चरणों में ही रहेगा। बाको नाम पड़ेगा चतुर्भुज दास। तो महाराज इस प्रकार कुंभनदास जी को भगवान का दर्शन हुआ और गोपी प्रतिदिन बुला रही थी। गोपी के मन को भी भगवान ने रखा कि गोपी के यहाँ चोरी करने गए तो भगवान इतनी अपनी जो बाल लीला किए हैं परमात्मा, इस बाल लीला को श्रवण करके और देख के केवल हमें ही आनंद नहीं आता, भगवान को करने में भी आनंद आता था। कौन से भोजन लगाएं, चाइनीज लगाएं या जैलियन लगाएं कि साउथ इंडियन लगाएं? बोले आज तो चाइनीज ही लग रहे हैं, चाइनीज भोजन लग गया, हमारे भोजन खाए। बाकी बात बोले कि सामने गाड़ी ला के लगाओ, अब घूमने जाना है, अतिथि को लेके घूमने जाना है। बोले महाराज कौन सी गाड़ी, BMW लगाऊं कि मर्सिडीज लगाऊं कि रोल्स रॉयल्स लगाऊं? बोले आज तो BMW ही चल रहे हैं। अच्छा गाड़ी भी आ गई। बोले अच्छा एक काम करना, गाड़ी लेके जब उधर से आने लगना तो हमारे पिताजी से कह देना कि वो भी घूमने चले। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी से कह देना कि वो भी घूमने चले। बोले ठीक है महाराज कह देंगे। अब अच्छा बोले हाँ सेठ जी कौन से पिताजी, आगरा वाले या दिल्ली वाले या कलकत्ता वाले? मेरे पिताजी के भी नाम लेके उन्होंने सबरी चौपट कर दिया। हे भगवान अतिथि जी बोले इनके तो एक नहीं दो नहीं तीन पिताजी। अब अंदर ले जाके सेठ जी भागो। बोले तो मैंने ये बोली कि हाँ तीन पिताजी का नाम ले लिया। बोले महाराज आपने ही कहा कि तीन ऑप्शन हमेशा, तो हमने कह दिया कि आगरा वाले या दिल्ली वाले। कौन सो पिताजी से? बोले हैं तो तीन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। अरे बसा लो बुला लो बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती
प्रभु जग के आए यशोदा मैया के पास खड़े हो गए। मैया वही माखन चाहिए और ताजो माखन चाहिए। आंख बंदते हुए आए सहन करके। यशोदा मैया बोली लाला अभी तो ताजो माखन ना निकलो है, बासी माखन है तू खा ले। कन्हैया बोले ना मुझे तो ताजो माखन चाहिए। इतने में जब मचल गए तो यशोदा मैया ने चंदा मामा को दर्शन कराया। चंदा मामा के दर्शन करे प्रभु और पारात में यशोदा मैया ने जल ला के रख दी और चंदा के सामने तो चंदा को दर्शन कर लिया। डाला चंदा की छाया पर छाई आ गई पानी में। कन्हैया गए पारात की पानी दोनों हाथ ऐसे कर दिए। बोले मैया चंदा कहाँ गए? बोले हे भगवान ने छोड़ा कितना दिमाग है कि मैंने तो सोचो छोटो सो कन्हैया जो तो मान जावे वो कह रहे है कि चंदा चाहिए, कहाँ से चंदा लाओ? अरे लाला चंदा कोई खिलौना है कि मैं तोड़ के लाऊं? अब कन्हैया देखे मैया आज मूड में है तो अच्छी बातें कर ली जाए। कन्हैया ने बोले मैया एक बात बता, तो सुबह से शाम जग जाती है, काम में लग जाती है, माखन निकालने लगती है, तो थकती नहीं है? तो यशोदा मैया बोली लाला लाला मैं थक तो जाऊं लेकिन जाबाते की चिंता कोई क्यों है? अरे हमारे बहुत दास दासी हैं कन्हैया, वो सेवा कर देती है। बोले नहीं मैया दास दासी कोई सेवा करें वो तो मैया तुम्हें तो पता है कि वो थोड़े से सेवा करके चली जाती है और जो अपनी होती है वो तो बड़ी सेवा करती है। दिन रात करे मम्मी तुम्हारे पावन को दबाए दूं, रोटी लाऊं और दास दासी कोई काम करे मैया। तो यशोदा मैया बोली लाला बातन को घुमाना, जो बात है मुद्दे पे आ और बता कहाँ बात है। बोले मैया मैं चाहूँ मेरे काजे छोटी सी बहू ला दे है, तेरो सेवा करेगी मेरो सेवा करेगी और आनंद में हम लोग रहेंगे। यशोदा मैया बोली लाला तेरे लक्षण तो ठीक है ना है, तो शादी के काजे कह रहे हैं जहाँ देखो चोरी में तो नाम है और तू कह रहा है कि मैया बहू चाहिए। अरे बहू कोई छोटी मोटी बहू होती, लंबी चौड़ी बहू तू रख ले वो बहू। बोले मैया इतनी लंबी चौड़ी बहू थोड़े चाहिए, ऐसी बहू कि मैं गैया चराने जाऊं तो जाको जेब में धर लूं और वहां से आने लगूं, देखने का मन करे तो निकाल के देख लूं और मैया गुस्सा बिल्कुल ना करे, मैं बोलूं तो वो भी बातन करे मोते और बात करे तो बाके मुख से ऐसे रस झड़े कि पूछो ही। मैं कछु बोलूं तो गुस्सा बिल्कुल ना करे, मैया ऐसी बहू चाहिए। बहू में तो दुनिया भर के लक्षण दिखा दे कि सर्वगुण संपन्न चाहिए और इनको तो लक्षण ठीक ना है, माखन चोरी कर रहे हैं, कहीं गाँव में मटकी फोड़ रहे हैं, कहीं चील चुरा रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कोई बात नहीं, तू थोड़ा बड़ा हो जा, तेरे रिश्ते जितने रिश्ते आ रहे हैं सब तो लौट जा रहे हैं। तेरे बाबा के मन में है कि लाला एक ही छोड़ा है, जाको शादी में अच्छे खानदान में करूँगा तो सुंदर शादी और बारात बहुत लंबी बारात जाएगी और तेरे मन में तो छोटी सी बारात है। तेरे बाबा इतने सपने सजोए सारे सपने छोटे कर देगा तू। बोले ना ना भैया उतनी लंबी बारात ना जाएगी शादी में, बारात में केवल 5 लोग। बोले 5 लोग कोई बाराती होंगे? लाला तो रुक जा, तेरे बाबा को आने में शाम तक तो मैं बात करती हूँ। बोले मैया शाम बिल्कुल हम इंतजार नहीं करेंगे, शाम तक न जाने कितनी दुल्हनियां हाथ से निकल जाएंगी, मुझे तो अभी दुल्हनियां चाहिए। बोले लाला तेरे तो लक्षण ठीक है ना? बोले भैया मेरे लक्षण ना ठीक है तो बाबा के तो लक्षण ठीक है। हमारे बाबा को जहाँ ब्रज में कितनों नाम है, नाम रोशन है। बोले लाला बहुत तोय रखनी है बाबा को रखनी है? बोले भैया बाबा के नाम से मिल तो जाएगी। बोले मिल जाएगी तो चल कोई बात नहीं, मैं तैयारी करती हूँ। अच्छा बारात में मैया बहुत सारे लोगों को नहीं जाने देना। कौन कौन से? अब यशोदा मैया बोली तू ही बता दे कितने बाराती में जाएंगे। कन्हैया बोले मैया बाराती में तो केवल 5। अब कौन कौन से सुनिए। एक तो मधुमंगल को सबसे प्रथम नंबर भेजो। मधुमंगल जितने चोरी करते थे बस चोर ही जाएंगे सब। बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल, इतनी बड़ी तो नाम है मंडली। एक तो मधुमंगल है, श्रीदामा हो गए, सुतोष हो गए और कन्हैया हो गए
कुंभनदास जी तो है, श्रीदामा, मलमंगल, शुतोष, कन्हैया, महाराज, 4-5 बराती हो गए। बोले मैया यहाँ पे ज्यादा मत जुड़ो, 4-5 काफी है। बोले तेरे भैया बलराम ना जावे वो, ना भैया बिल्कुल ना ले जाऊंगा भैया को। तुम्हें पता होना है कि जहाँ देखो वही चिढ़ावे, तेरो बाप गोरो, तेरो माँ गोरी, तू क्यों कारो। अब आप बावरी पढ़ते समय बोल दे में तो हमारी बावरी तो पड़ेगी ना, इनके टाइम पड़ जाए हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। और मैया जे हमेशा चिढ़ावे कि लाला हाउ आ गए हो, लाला हाउ आ गए हो। भैया तुम्हें ना पता हो कि मैं हवा ते कितनो डरूं, हैं हवा ते कितनो डरूं, तुम्हें पता ना है। तो यदि मंडप में बोल दिए, शादी के मंडप में लाला हाउ आ गए हो, तो मैं तो मंडप ही छोड़ के बाहर जाऊंगा, तो हमारे बावरी ना पड़ेगी, इनके बावरी पड़ जाएगी। तो मैया यार डर के मारे मैं ना ले जाऊंगा। अब कन्हैया निवेदन करने लगे, कहने लगे मैया अब इशारा दे रहे हैं कि बहू कौन सी चाहिए। अब कहने लगे राधिका गोरी से विरज की छोरी से, अरे क्या सोचे हैं मेरी राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, भैया करा दे मेरे प्यार।
जाके फंस गए। अब केवल इंतजार है कन्हैया आवे और वो मुख को बंद करे। कन्हैया जोर से चिल्लाए, किसी ने आवाज नहीं सुनी। मेरे प्रभु ने कहा जब मित्र ही अंदर गए तो हम काहे को खड़े रहे। कन्हैया भी प्रवेश कर गए और जैसे अजगर ने सोचा मुख को दबा ले, मेरे प्रभु जाके गले में अटक गए। बाकी गले में ऐसे फंस गए कि ना अंदर गए ना बाहर आए। और अपने शरीर को परमात्मा ने इतना फुलाया अपनी माया के द्वारा कि अजगर को एक ही झटके में अघासुर को वध कर दिया। सबरी मित्र निकले, भैया कन्हैया वैसी गलती ना करूं ना करूंगा, मुझे बिल्कुल पता ना पड़ी। मैं ऐसा लगे कि जो तो गुफा ही है। अरे मधुमंगल तुम्हें पता है ना गुफा है, मुझे पता है कि जे कहाँ है। अब ऐसी गलती मत करियो। अघासुर का वध किया परमात्मा ने। बोले वृंदावन प्यारे लाल की। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आज की कथा को श्रवण कर रहे हो, थोड़ी कथा रह गई है और कल जो है कथा का 6वां दिवस है। और कल आपको पता ही है कि रुक्मिणी मैया और द्वारकाधीश भगवान का विवाह होगा। बहुत ही सुंदर उनकी छवि का दर्शन कराया जाएगा कल। और कन्यादान में क्या क्या करोगे कहो तो कह दूं और अपने से बता दो तो अच्छी बात है। हमारे डिमांड्स बड़े बड़े होते हैं। अच्छा चलो जिसकी इच्छा है, मैं मना नहीं करूंगी। 4 व्हीलर देना चाहो तो मैं कहूंगी नहीं, दे देना। और ऐसा भी नहीं 4 व्हीलर ज्यादा महंगी आती है तो ये जो ई रिक्शा हो गई इसको दे देना। 4 व्हीलर 2 व्हीलर काऊ की घर फुक्की हो गए, फुक्की दे दी है। और फ्रिज कूलर टीवी, भाई क्यों हंस रहे हो? कन्यादान में तो ये अपने बेटे के विवाह में तो यही दे दो। रुक्मिणी मैया, हमारी रुक्मिणी मैया को आप हंस रहे हो ऐसे ताली बजा के, आपका मन ही नहीं है। आप ऐसा भाव बनाओ ना कि हम चाहे 2 रुपए की चीज देवें वो हमारी असली है। तो कोई बात की चिंता नहीं है, हमें पता है सब बड़े श्रद्धालु हो। कल तो यहाँ धर्मशाला में जगह नहीं रहे, वो 2-4 तो 4 व्हीलर खड़ी है और 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब भी। अच्छा 4 व्हीलर कौन देगा? हाथ उठा दो, एक बार प्रचार करते हैं। हाथ उठाओ। इतना डर लग रहा है। अच्छा तो बुग्गी दान कोई करेगा जो कि बुग्गी कन्हैया के समय का मेन सवारी है, बुग्गी भी दे देना, कोई बात नहीं। अच्छा तो चलो ये तो बात की बात होगी, तुम्हारी जैसी मर्जी कि परमात्मा के विवाह में यदि हम थोड़ा ही सोना चांदी दान करें तो वो हमारे अष्ट धातु में जाता है, करना चाहिए। तो आप प्रयास करें, कोशिश करें कि प्रसाद के रूप में जरूर हम दान करें। और जैसी आपकी इच्छा है सब लोग बड़े ही सुंदर भाव से श्रद्धा से रुक्मिणी मैया के विवाह में जैसा भी है आप समर्पित रहेंगे और कन्यादान करेंगे बड़े भाव से और अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। और एक काम करना, यदि आप वस्त्र दान करना तो ऐसा दान करना कि जो आपका प्रसाद पहने तो कहे कि बाग कॉलोनी की साड़ी है, जेना कि जो कहूँ ना पहनो वो ला के दान में दे दो, वो ना चाहिए। ब्रजवासी भी फैंसी पहनते, तुम ते अच्छा पहनते, तो ऐसी साड़ी लियो कि वो याद करें कि भैया वहाँ जगह का प्रसाद है। अब आपको लगता होगा प्यासी तो पहनती ना, मैं भी करवा चौथ व्रत रहती हूँ, मैं भी पहन लूं। भैया को कितनी हंसी आ रही, मैं सच में करवा चौथ व्रत रहती हूँ ठाकुर जी के लिए। भैया क्या हम लोग व्रत नहीं रह सकते? जिसकी इच्छा सब रह सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ब्रज में तो सबरी गोपी हैं, सब पहनती हैं और माताओं को दान भी दिया जाता है, गरीबों को दान भी दिया जाता है। तो कहते हैं कि दान की चीज अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 4 व्हीलर ना दे रहे हो तो कोई श्री राधे जय राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं ना लोग अपने ही जाति से संतुष्ट होते हैं। जाति का मतलब क्या है कि कास्ट नहीं, जाति का मतलब जो भक्ति लाइन में भक्त को पसंद करे, जो गृहस्थ लाइन में है वो गृहस्थ को पसंद करे, जो साधु लाइन में है वो साधु को पसंद करे। यानी अपनी मंडली जब आ जाती है ना तो बड़ी प्रसन्नता होती है।
तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस दासी के प्रवचन में महाराज जी का आगमन हुआ। डॉक्टर अरविंद ओझा जी जो कि व्यास हैं, कथा प्रवक्ता हैं, बड़े सौभाग्य की बात है कि दर्शन हुआ हमें भी। हम तो चाहते हैं कि ऐसे प्रभु की कथा में सबका आगमन हो और हमें ऐसा सेवा का मौका मिला है। तो देखिए सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे महाराज जी के नाम पे। और आप लोग भी कहीं ऐसा कथा हो तो आप लोग भी जाएं और सत्संग में भाग लें। और इस वृंदावन प्यारे लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। अरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी
सबके जीवन में स्थापित हो, इसके लिए ये कथाएं हैं। भगवान श्री राम की और श्री हनुमान जी महाराज की कथा करता हूं तो केवल इतना ही कहता हूं कि कथावाचक कैसा है। राम कथा में दो व्यक्ति हैं, एक ज्ञानी है और एक भक्त है। तो ज्ञानी है गरुड़ और भक्त है काकभूषुंडी। जिस समय काकभूषुंडी जी से के यहाँ जाने के लिए और गरुड़ जी से कहा गया कि आप जाओ और जाकर वहां कथा सुनकर आओ, तो उनको एक ही लगा कि अभी व्यासपीठ से भी बोला गया जाति। तो गरुड़ जी ने कहा मेरी जाति का सबसे निम्नतम व्यक्ति, उसके यहाँ मुझे जाने के लिए कहा गया, मैं साक्षात नारायण का वाहन, उसके यहाँ जाके मैं कथा सुनूंगा, क्या सुनाएगा वो मुझे। तो अपनी कथा के लिए काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं तो कौवा हूं और काव 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 करता हूं, इतना कर्कश बोलता हूं कि लोग मुझ पर पत्थर मार के भगाते हैं कि चल भाग यहां से। लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे परमात्मा ने मुझको जब से अपनाया है तब से मेरे पक्षीराज स्वयं मेरे यहाँ पर आए हैं। ये मेरे जीवन की धन्यता है। व्यासपीठ पर व्यक्ति बैठा क्या बोलता है ये वो नहीं जानता। जो उसकी व्यासपीठ उससे बुलवाती है, उसकी गुरु की कृपा उससे जो बुलवाती है वो वहां पर बैठकर बोलता है। क्योंकि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान हमारा लौकिक ज्ञान है, लेकिन पराज्ञान कब प्राप्त होता है जब गुरु की कृपा होती है, कोई संत हमको मिलता है और सन्मार्ग की ओर लेकर जाता है, तब वो कृपा हमको प्राप्त होती है। तो ऐसी कृपा जब हमको प्राप्त हो जाती है तो उसके कारण से हमारे जीवन में भक्ति आती है और भक्ति आने के बाद जीवन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। इसलिए ये कथाएं हमारे जीवन के संशयों को दूर करती है और जिसका मन निर्मल होना है उसके लिए सबसे पहली बात जीवन में संशय से दूर होना पड़ता है। जितजर पावगर शरीरा पंच रचित है अधम शरीरा। ये पांचों चीजें जड़ रूप हैं और जड़ को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। बस उसके रूप का परिवर्तन कर दीजिए तो फिर अंतर आ जाता है। अग्नि है, अग्नि को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन उसी अग्नि का प्रयोग करके आप भोजन भी बनाते हैं, आप यज्ञ भी करते हैं और देवताओं को भोजन भी कराते हैं। तो इसलिए इन जड़ों को हम बदल नहीं सकते, इनके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, केवल उनके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है और उसके कारण से हमारे जीवन की भी जड़ता समाप्त होती है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब हमारे जीवन में है। इनकी दिशा अगर हम बदल दें तो बाह्यमुखी की बजाय अंतर्मुखी हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। मेरी कृपा जाहि पर होई पांव दे यही मार्ग सोई। हम सब यहाँ पर आए हैं और व्यासपीठ के सुंदर प्रवचनों का हम आनंद ले रहे हैं और उस बीच में मैंने थोड़ी सी धृष्टता करी है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी करते हुए और मैं व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर पवन सिंह बीजेपी के जो लीडर हैं आप आ जाएं। निवेदन है कि व्यासपीठ का सम्मान यानी आशीर्वाद को प्राप्त करें और नवीन जायसवाल जी जो कि बीजेपी से हैं वो भी आ जाएं।
शिष्य ने शंख बजाया, ब्रह्मा जी हाजिर हो, ब्रह्मा जी हाजिर हो। ब्रह्मा जी आए, जो आज्ञा गुरुदेव। अब पहला वरदान रखा कि घर तो बन गया, पत्नी तो आ गई, लेकिन घर बिगड़ गया। घर की जो पुताई थी, बापे बारिश हुई, सारा रंग उड़ गया, खराब हो गया, बाकी पुताई करो। और दूसरा वरदान कि हमारे घर पे कभी वर्षा ना हो, ऐसा आशीर्वाद हो। और तीसरा वरदान ब्रह्मा जी बोले तीसरा मांग लो। उन्होंने कहा तीसरा जब इच्छा हो जब हम मांग सकते हैं। अब ब्रह्मा जी फंसे पड़े। अब थोड़ी सी गले में खराश थी, वो खांसी भी आई। घर वाले बोले डॉक्टर बुला। अरे नहीं, डॉक्टर को क्यों बुलाए, अपने ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी हाजिर हूँ। अब खांसी बुखार में भी ब्रह्मा जी हाजिर। हे भगवान, यार 2 महीने तपस्या का कर ली, मेरी तो खोपड़ी चढ़ गई। भगवान के पास गए दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी, नारायण भगवान के पास, प्रभु बचा लो, इस कलियुगी भक्त से बचा लो, या कि जब इच्छा होती है जब भी बुलाता है, 2 महीने यानी भजन क्या कर लियो। भगवान बोले तुम्हें अभी पता होना है कि जे कलियुग के हैं, अभी कलियुग के लोगों के पाला तुम नहीं पड़े हो। बोले भगवान कुछ भी करो, एक बार बचा लो, ऐसी गलती कभी ना करो। तो भगवान ने सरस्वती माता को बाके भक्त के जीवा पे बिठा दिए। और जब तीसरी बार मैंने पुकारो, ब्रह्मा जी हाजिर, ब्रह्मा जी हाजिर। और ब्रह्मा जी जब हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि क्या वरदान चाहिए। पहला वरदान मैंने बोलो कि पहला तो भुक्ति, और दूसरा वरदान मेरा है मुक्ति, और तीसरा वरदान हमारे जीवा पे कभी मांगने की इच्छा होए ही ना, हमारी इच्छा कभी ऐसी होए ही ना कि हम आपसे कुछ मांग रहे। सरस्वती माता ने काम सिद्ध करवायो, जब जाके ब्रह्मा जी की जान बची। बोले वृंदावन प्यारे लाल। आज ब्रह्मा जी परीक्षा लेने 1 वर्ष के बाद जब आए कि देखें धरती पे क्या हो रहा है, अब तो सारे ग्वाल बाग हमारे पास आए। तो ब्रह्मा जी जब नीचे आए धरती पे, तो भगवान चले गए ब्रह्मलोक और जाके ब्रह्मा जी के सिंहासन पे बैठ गए। और सैनिकों से बोल दिए दूसरा ब्रह्मा आए तो धक्के मार के भगा देना। अब जब ये ब्रह्मा जी पहुंचे तो अंदर से भगवान मुस्कुराए। सैनिकों ने धक्का मारा, अरे तुम्हारे जैसे ढोंगी बहुत घूमे, हमारे पानी के अंदर बैठे। और जब धक्के खाने लगे तो ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान लगायो, तो देखे अंदर तो असली पानी के बैठे, जो कि मेरो भी बाप हैं। मुझे ब्रह्मा जी को कन्हैया यानी नारायण भगवान ने बनाया, और आज मैं उनकी परीक्षा ली। कन्हैया के पास गए, चरणों में गिरे, 40 प्रकार के मंत्रों की स्तुति गाया उन्होंने, लेकिन भगवान ने सिर उठाकर देखा नहीं, माफ नहीं किया, क्योंकि 1 वर्ष के लिए उन्होंने ग्वाल बाल बच्चों से दूर कर दिया था। और भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो अपने गोपियों से, ग्वाल बाल बच्चों से, और आज उनसे ही अपने मित्रों को बिछोड़ कर दिए थे, तो भगवान कैसे माफ कर सकते। इसीलिए तो कहते कथा में जितने आते हैं ना, सब गोपी भाव से रहो, सब गोपी हो, क्योंकि कन्हैया गोपियों से अधिक प्रेम करते थे। आचार्य सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जिसे आगे की लीला श्रवण कराए, आज परमात्मा आगे की लीला, अपनी बाल लीला दिखा रहे हैं कि यमुना जी में एक बड़ा ही विषैला सर्प रहता है जिसका नाम है कालिया नाग। अच्छा, संक्षेप में सुनना समय को देखते हुए, ये कालिया नाग और यमुना जी कौन है। ये इंद्रियादि रूपी तो कालिया नाग है और भक्ति रूपी यमुना है। ये कन्हैया नहीं चाहते कि ये इंद्रियादि रूपी कालिया नाग विषैला है इतना, और हमारी भक्ति रूपी यमुना को अपवित्र करे, विषैला बनाए। ये जो इंद्रियां है ना, ये बड़ी चंचल होती है, भक्ति नहीं करने देती, लेकिन भगवान के चरण पकड़ लिए तो ये इंद्रियां भी शिथिल हो जाती। तो वही कह रहे हैं प्रभु कि इस कालिया नाग को तो निकाल के बाहर करना है, क्योंकि इसके लिए स्थान बना है रमणक द्वीप, और ये जमुना जी में रहता है। तो इंद्रियादि रूपी कालिया नाग से भगवान ने युद्ध करके और कालिया नाग को रमणक द्वीप में भेजते हैं, और कालिया नाग की पत्नियों पे भगवान ने कृपा वर्षाई। कालिया नाग के सिर पे, पूरे फन पे अपने चरण रख के नृत्य किए, एक एक फन फटने लगे, जब रक्त बहने लगे, पत्नियों ने निवेदन किया कि स्वामी बस करो, आपकी विशेष कृपा है। भगवान ने कहा कैसी कृपा।
बोले परमात्मा हमें पता है राजा बलि के सिर पे तुमने एक पैर रखा, कमाल कर दिया, और हमारे प्रभु हमारे पति देव के चरण सिर पे अपने चरण रखे, दोनों चरण, आज तो उनसे भी ज्यादा कृपा हमारे पति पे हैगी, प्रभु बस करो अब नीचे उतर जाओ, ये इनकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान मुस्कुराने लगे, बाहर पत्नियां कितनी ये चालाक हैं कि पति की सुरक्षा भी है जाए और कृपा भी बरस जाए। भगवान के चरणों में कालिया नाग पड़ा, भगवान रमण गीत भेजे, जमुना जी को पवित्र किए, क्योंकि जमुना जी का जल कोई भी जानवर, गौ माता पी लेती है, मर जाती हैं, ऊपर से पक्षी भी उड़ती है तो विष के तेज से नीचे गिर के जमुना जी में मर जाती है। तो कन्हैया ने जमुना जी को इस प्रकार पवित्र कर दिया। आगे प्रभु ने गोपियों के चिर चुराए, चिर चोरी की लीला करी। अब आप कहोगे भगवान ने चिर क्यों चुराया, क्या उनके मन में कोई काम वासना थी? 5 वर्ष के कन्हैया, उनके मन में कौन सी काम वासना आ सकती है? तो यहाँ बात आती है, व्यास जी ने कहा आचार्य सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कि राजन, भगवान ने चिर इसलिए चुराया कि ये गोपियां कौन है और ये वस्त्र कौन है और ये भगवान कौन है। ये जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्र को भगवान ने चुराया, कृष्ण रूपी ईश्वर ने अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया और वह वस्त्र में ज्ञान भर के इनको वापस कर दिए। क्यों? क्योंकि गोपियां जब तक सोने आभूषण गहना और अच्छी अच्छी वस्त्र धारण करती थी, जब तक भगवान ने दर्शन ना दियो, बालक के रूप में ही रहे, उनके साथ लीला किए। लेकिन जब गोपियों ने सब कुछ उतार के किनारे पे रखा तो उसी टाइम भगवान ने दर्शन दिया। जब गोपियां स्नान कर रही हैं, एक गोपी ने ध्यान लगाया, बड़ी ही प्रकांडी विद्वान गोपी, माने देखो कि ये तो साक्षात भगवान है जिन्होंने हम गोपियों को भी बनाया है, इनके सामने में शर्म करने की क्या बात है। तो वो गोपी निकल के आती है, किनारे पे अपने वस्त्र को लेती है, उसी टाइम भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। क्योंकि जब तक हमारे मन में कोई वासना है, काम भाव है और हमारी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, हमारी एक एक इच्छाएं प्रकट होती रहती, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो हमें भगवान दर्शन देने को कौन कहे, स्वप्न भी नहीं देंगे, स्वप्न में भी दर्शन ना देंगे, क्योंकि हमारे मन में कामना है, अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने की, लेने की अच्छे अच्छे डिमांड्स हैं, तो भगवान दर्शन नहीं देंगे। क्योंकि गोपियों के मन में जब गोपियां नग्न अवस्था में हो गई, यानी सारे आभूषण गहने काम वासना उतार के रख दी, उस समय भगवान ने दर्शन दिया। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया और में विद्या भर के ज्ञान भर के वापस दिया और गोपियों को ज्ञान कराया कि मैं कोई छोटा बालक नहीं हूँ, मैं तो भगवान बन के ब्रज में आया हूँ। और वाक्य बाद अपने माया द्वारा गोपियों के ज्ञान को प्रभु ने भ्रष्ट किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे की लीला परमात्मा ने क्यों कि आज भगवान को लग रहा कि जब ब्रज में मैं आया हूँ और ये गोप गोपी और हमारे नंद बाबा और हमारी मैया यशोदा ये दूसरे देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं, कौन से बढ़ के कौन भगवान है वो ब्रज में मैं आई, तो मैं आया, भगवान के मन में आया एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब तक हम एक भगवान को नहीं मानेंगे, यानी अपने इष्ट देव नहीं बनाएंगे, जब तक हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। बहुत सारे देवी देवता को मान के बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने सोचा कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जब मैं आ गया हूँ तो और देवता की पूजा क्यों करने दूं। तो एक दिन प्रभु ने देखा कि जसोदा मैया बड़ी सुंदर भोजन बना रही हैं, 56 भोग तैयार करने। कन्हैया ने पूछ लियो मैया ये किसके काजे भोजन बन रहा है, 56 भोग और ये क्विंटल के क्विंटल हवन सामग्री बन रहे हैं, आखिर किसके लिए, ये किस देवी देवता की पूजा के लिए बन रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला तो पता ना है जे जय जय को भोग बन रहा, जय जय जो हमारे इंद्र भगवान है इष्ट देव। कन्हैया बोले मैया तो मोए इतनी भूख लगी है, दिन से पहले मोए खिला दो, एक ही पकौड़ी दे दो
मैया बोली लाला इंद्र भगवान के क्रोध को तेने देख ना, वो कितने क्रोधी है, यदि उनको भोग ना लगे तो फिर सारे ब्रज को डुबो के रख देंगे, सब मर जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। कन्हैया बोले नाराज हो गए मैया से, बोले मोते बढ़ के कौन भगवान आएगा। नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से निवेदन किए बाबा जा ब्रज को भगवान कौन है, तुम्हारो भगवान कौन है। बोले लाला हमारो भगवान तो इंद्र भगवान है, हम इनको पूजा करें तो वो वर्षा करें, और वर्षा करें तो अनाज उत्पन्न हो, अनाज हो गए तो हमारो पेट भरे। बोले बाबा एक बात बताओ, वो केवल वर्षा का ही काम करते, कभी वो भगवान आपके प्रकट होके दर्शन दिए। बोले ना लाला प्रकट होके तो दर्शन एक दिन भी ना दियो। बोले तो हमारे भगवान की पूजा करो ना, वो प्रकट होके दर्शन देंगे। ऐसे देवता की पूजा करने से फायदा क्या जो दर्शन ही ना दे। बोले तुम्हारे भगवान कौन है लाला। बोले हमारे भगवान हमारे गोवर्धन भगवान है, जो कि मैया बाबा वो गोवर्धन भगवान जब हम गैया चराने जाते हैं गोवर्धन पर्वत में, तो वहाँ गोवर्धन भगवान हरी हरी घास हमारी गैया को देते हैं चरने के बाजे, और हम गैया चराते चराते थक जाते हैं तो वहाँ हरे भरे वृक्ष हैं लता पता, बाकी नीचे लेट जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, शीतलता मिलती है। तो हमारे राज्य को भोग लगाओ ना, इनको पूजा करो ना, प्रकट हो। यदि हमारे इंद्र भगवान क्रोध में आ जाए और पूरे ब्रज को डुबोना चाहे तो क्या तेरो राज्य रक्षा करेंगे क्या। बोले बिल्कुल रक्षा करेंगे, तुम्हारा दूसरा शर्त भी स्वीकार है। तीसरा शर्त यदि हम टूट जाएंगे दोनों हाथ अंदर, बोले बिल्कुल खाएंगे, तुम चिंता मत करियो, तैयारी करो, तुम्हारा तीसरा शर्त भी स्वीकार है। अब सारे शर्त को स्वीकार कर लिए ब्रजवासी, और इष्ट से राधा इष्ट देव उन्होंने बना लिया राधा रानी को। और आज सब लोग बिल्कुल तैयारी से हैं, तो देखिए हम लोग भी तैयार हो गए। ये जो पूर्ण वृंदावन है हकीकत में, अभी तक तो हम ऐसा कह रहे थे चलो छोटे वृंदावन है, लेकिन ये तो पूर्ण ही वृंदावन है। इसका मतलब महीने में जाते रहते हैं, नहीं जाते। अच्छा मैंने ज्यादा बढ़ चढ़ साल में एक ही चक्कर लगेगा ना। अच्छा ये भगवान कैसी भक्ति आपके अंदर विराजमान है, बड़े आनंद आ रहे हैं वास्तव में कि सच्चे ब्रजवासी जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। ब्रजवासियों को ऐसे ही करंट लगता है। ब्रजवासी कभी पांडव में शांत नहीं बैठते, जैसे आप लोग, वो कहीं कथा चलने लग जाए ना तो वो नृत्य करने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं, वो शांत नहीं बैठते। और जो सच्चा ब्रजवासी होता है उसी को भक्ति का करंट लगता है। तो आइए इस स्थान पे जगह बना के खड़े होके मटक लो, नाच लो, नृत्य कर लो।
जोरदार ताली से स्वागत करेंगे लगातार